हेलो गाइस। ओम शांति। आज की जो टुडे डेट है 27/3/25 और हम रिवाइज मुरली में रिवीजन करते हैं कि ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अव्यक्त मुरली का सार है जिसमें एक क्वेश्चन है कि लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तीली कौन सी है। तो ऐसी क्या लगन या धुन सवार हो जाए कि मुझे सोल कॉन्शियस बनना ही है, और ऐसा क्या हो कि मैं बाबा के संग ऑलवेज कंबाइंड रहूं। ये जो तीली है ये कौन सी है, ज्ञान की जो तीली है वो कौन सी है। तो बाबा ने इसमें उत्तर दिया था कि दृढ़ संकल्प। ठीक है, तो जितना हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होगा, अर्थात क्या दृढ़ संकल्प होगा कि मर जाएंगे और मिट जाएंगे लेकिन करना ही है। ठीक है, तो बाबा हमें यहाँ पर क्यों आया है, सोल कॉन्शियस बनाने आया है और हमारे जो स्क्रिप्ट है उसको चेंज करने आया है। जो तमो प्रधान स्क्रिप्ट थी उसको सतो प्रधान स्क्रिप्ट में चेंज कर रहा है। तो उसके अंतर्गत यही दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जो बाबा ने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, शिक्षाएं दी हैं, मैं उनको खुद में धारण कर सकूं और सोल कॉन्शियस बन सकूं। क्योंकि बाबा नॉलेज है, जितना नॉलेज में गहनता आएगी उतना हमें बाबा समझ आएंगे और सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट यदि देखा जाए तो क्या है, तो आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो। जैसे हम किसी को बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, तो उसमें आप सभी से कहते हो कि असंभव से संभव होने का जो बात सारी दुनिया समझती है कि जो चीज़ असंभव है वो संभव नहीं हो सकती है, वो इस युग की विशेषता है जिसे संभव करने का यही युग है कि हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ठीक है, और यही दृढ़ संकल्प करना है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में यदि बात करें तो यदि हम ऐसा करेंगे जो असंभव है उसको भी हमने संभव कर लिया, नवीनता, तो पास विद ऑनर क्वालिफिकेशन का हमको वो मिल जाएगी, निशानी मिल जाएगी। तो विशेषता है कि आप स्टडी में अपनी नवीनता ढूंढते रहो। ठीक है, सोल कॉन्शियस तो बन ही रहे हैं। सोल कॉन्शियस बैठने का मतलब क्या हुआ, क्या दिन भर हम बैठे रहे 24 घंटे योग लगाते रहे? नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम काम काज करते, बोल चाल की भाषा में आते हुए, व्यवहारिक जीवन में रहते हुए भी सोल कॉन्शियस बने। क्योंकि गृहस्थ व्यवहार वाले तो वैसे ही बन पाएंगे। ठीक है, और सबको तो एक स्थूल सेवा का पार्ट नहीं मिला हुआ है, सबके अलग अलग पार्ट हैं। तो यह नवीनता करके दिखाओ, तब नवीनता पर मार्क्स बाबा देंगे। और आगे बाबा कहते हैं इसमें कि प्रकृति दासी होती है। ठीक है, ये तो पता है, परंतु दासी कभी दास ना बनना। दासी के हमें क्या है, दास नहीं बनना। कैसे कि जब किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हैं। ठीक है, जो पुराने हमारे कलयुगी तमोगुणी संस्कार इमर्ज होते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, तो हमें उसमें भी उदास नहीं होना, उसको साक्षियों के देखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है, जब साक्षी जितना होंगे वो उसमें ड्रामा आ जाएगा, ड्रामे की पूरी नॉलेज आ जाएगी, तो हम उतने ही सोल कॉन्शियस होते जाएंगे और ड्रामे से डिटैच भी होंगे। तो ओम शांति। और ये जो है टीचर है यहाँ के शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा। ओम शांति।